राधे राधे टू एवरीवन। एंड आज मैं आप लोग के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कोलकाता का और गंगा सागर का, कि हम लोग कब गए, हमने क्या क्या देखा, हम कहाँ कहाँ रुके, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था। और अगर हम कंपेयर करें वेस्ट बंगाल की हमारे स्टेट के साथ में, तो क्या वहाँ पर अच्छा था, क्या वहाँ पर कम अच्छा था, क्या हमारे स्टेट में अच्छा था, वो सारी बात मैं आपको बताऊँगी आज। तो क्या हुआ कि हम 2011 में कोलकाता गए थे और आई थिंक छुट्टियों के दिन थे, मई या जून के वेकेशंस चल रहे थे, तो मुझे डेट स्पेसिफिक याद नहीं है, तो हम उसी टाइम में गए थे 2011 में। और यहाँ से हम जाने के लिए हमने मुरादाबाद से ट्रेन ली थी, आई थिंक हावड़ा एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा इस तरह से नाम था कुछ ट्रेन का। तो उससे हम गए थे और यहाँ से हमें पहुँचने में लगभग आज पूरे पूरे 24 आवर्स ही लग गए थे वहाँ पहुँचने में उस ट्रेन से। और रास्ते में ट्रेनें जैसे लखनऊ और फिर उसके बाद फिर बनारस और यही सब, फिर झारखंड का कुछ शहर, पहले बिहार का कुछ शहर, फिर झारखंड का कुछ शहर। तो इस तरह से होते हुए फिर हम नेक्स्ट डे पहुँचे थे और हम हावड़ा रेलवे स्टेशन ही पहुँचे थे। और उसके बिल्कुल थोड़ा सा सामने ही लगभग हुगली रिवर वहाँ पे बहती है, तो वहाँ पर एक टिकट विंडो बनी हुई थी और उस वहाँ से स्टीमर आप देख सकते थे, यूज़ कर सकते थे। और वहाँ से हावड़ा ब्रिज का जो दृश्य था, जो वो भी बहुत ज़्यादा सीनिक था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था वो वहाँ से। और लग रहा था कि हाँ, हम किसी बहुत ही इमेंस पुल को देख रहे हैं, इमेंस ब्रिज को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसके बाद हमने स्टीमर वगैरह तो कुछ यूज़ नहीं करा और हम वहाँ नहीं गए। और उसके बाद फिर हम सबसे पहले हमने सोचा कि यहाँ का जो सबसे प्राचीन मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक है, यानी कि काली का मंदिर काली घाट में, तो हम वहाँ जाएंगे। तो हमने वहाँ से, वहाँ पर ना पीली वाली टैक्सी कैब भी चलती हैं, वो मेरे ख्याल से 1964 के आसपास वहाँ शुरू करी गई थी। और वो अभी भी वहाँ उस समय तक चल रही थी। अब तो काफ़ी कम हो गई होंगी क्योंकि डिमांड कम है उनकी। तो उस समय भी वो टैक्सी भी बहुत बहुत ज़्यादा दिख रही थी रोड पे। और उसके अलावा वहाँ रिक्शा वगैरह भी चलती हैं अंदर, तो रिक्शा अभी थोड़ी यूनिक होती है, उस पीछे से थोड़ा उसमें कुछ एलावेशन सा होता है, ऐसे उठी हुई रिक्शा होती है वो। और सिटी बस तो चलती ही हैं। और तो हमने सिटी बस ली और हम काली घाट चले गए और वहाँ पर हमने एक रूम लिया और रूम लेके फिर हम फ्रेश हुए, हमने थोड़ा आराम करा और उसके बाद फिर हम काली दर्शन के लिए गए, पास ही था वहाँ से। तो थोड़ा रूट पे आगे चल के और फिर उस एक पर्टिकुलर गली जैसी थी, काफ़ी चौड़ी थी, बड़ी थी, उसके अंदर जाना था। वहाँ पे दोनों तरफ बहुत सारे फ्लोरिस्ट बैठे हुए थे, प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल रहा था। बहुत सारे पंडित भी मतलब आपको मनाने की, कॉक्स करने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे साथ चलो, हम दर्शन करवाएंगे, ये दे देना, वो दे देना, और हाथ पैर यहाँ धो लो, वहाँ धो लो, तो इस तरीके से। लेकिन हमारे लिए वो सब जो थे अजनबी थे, तो हमने मना कर दिया कि नहीं, कुछ नहीं, और हम खुद ही गए थे दर्शन करने के लिए। तो थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से जो वहाँ का दृश्य था वो थोड़ा सा वियर्ड था, मुझे थोड़ा डरावना सा लगा वो। उसके बाद फिर हम काली मंदिर गए, तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, लोग जा रहे थे, बंगाली लोग ही ज़्यादा थे। तो वहाँ पर बकरे की बलि दी जा रही थी और बकरे का या तो दी जा चुकी थी या फिर पता नहीं मुझे। और उसमें जो है बकरा, एक एक ठेली जैसी थी, तो उसके अंदर बकरे को ले जाया जा रहा था और काफ़ी ब्लड भी उसके साथ साथ बहते हुए रोड पे जा रहा था। उसके बाद फिर हमने दर्शन करे काली माँ के। और वो जो वहाँ की जो एनर्जी थी, छोटा मंदिर था, अंदर जाके एक पतली गली जैसी थी मंदिर की, मतलब इस तरह से अंदर चढ़ेंगे फिर आपको काली के दर्शन होंगे, फिर एक पतली गली, तो बहुत रेयर एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और अच्छा था। मतलब सुकून मिला उस पर्टिकुलर मंदिर के अंदर जाने के बाद, सुकून मिला। उसके बाद हमने दर्शन करे काली माँ के और फिर हम कहते हैं कि वो मंदिर बहुत प्राचीन, एक और मंदिर है वहाँ पर, दक्षिणेश्वरी काली का मंदिर, लेकिन ये वाला मंदिर जो है इतना प्राचीन है कि आप ये समझो कि 5वीं सदी के गुप्ता डायनेस्टी के सिक्के भी वहाँ पर मिले हैं। वो मंदिर बहुत प्राचीन है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो हमने वहाँ के दर्शन करे, उसके बाद हम रूम पर वापस आ गए और शाम के समय हम गए फिर दोबारा से घूमने के लिए। और सब हमने मेट्रो यूज़ करी, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में मेट्रो कोलकाता में ही चलाई गई थी, अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन्स। तो हमने ट्रेन ली और हम गए मैदान। मैदान वहाँ का एक अच्छा एरिया है जहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल और बिरला प्लानिटेरियम और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम वहाँ पर गए और हम ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाए वहाँ पर, हम एक ही चीज़ देख पाए, विक्टोरिया मेमोरियल। और बिरला प्लानिटेरियम उस समय शायद बंद हो गया था, पता नहीं मुझे क्या रीज़न था, तो हम वो नहीं देख पाए थे। और उसके बाद फिर हम थोड़ा मार्केट वार्केट गए, कुछ
इसी तरह से फिर वापस हम रूम पे आ गए और हम नेक्स्ट डे सुबह को फिर हम एक स्पेशल जगह का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ से हमने गंगा सागर के लिए बस ली और हम फिर गंगा सागर चले गए। और गंगा सागर जाना, गंगा सागर के बारे में जैसे एक कहावत भी है, एक नोशन है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, तो रियली इट इज़ टफ टू गो देयर। तो हमें वहाँ से बस मिल गई, केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर गंगा सागर था, लेकिन फिर भी वहाँ जाना बहुत ज़्यादा टफ था। तो हम उस बस में बैठ गए और बस जो है जगह जगह छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे से टाउन्स ये सब पड़ रहे थे। और एक जो सबसे ज़्यादा सुंदर जगह आई वहाँ पर जाते हुए वो था डायमंड हार्बर। तो यानी कि ये जो जगह है तो ये आजकल तो पर्यटन स्थल बन चुका, और कोलकाता में दीघा बीच भी है, तो ये भी पर्यटन स्थल बन चुका, क्योंकि ये समुद्र के आसपास होने की वजह से लोग वहाँ जाते हैं, वो जो टूरिस्ट आते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। लेकिन इंग्लिश पीरियड में ये जो था एक बहुत बड़ा बंदरगाह था, बहुत बड़ा सी पोर्ट था, तो डायमंड हार्बर, तो वो हमने देखा और वहाँ पर बहुत सारे शिप भी देखे। उसके बाद फिर हम आगे गए तो एक और छोटा शहर आया, तो उसका नाम था काकद्वीप। तो काकद्वीप से हमें जो है हमें वहाँ पर बस ने छोड़ दिया और उसके बाद फिर हम रिक्शा से मतलब उस पोर्ट पर गए जहाँ हमें जाना था, जहाँ से हमें शिप लेना था। तो हमें वहाँ से फिर वहाँ पर ना जो स्टीमर्स होते हैं उनकी टाइमिंग्स होती है कि आपको इस टाइम पे आप मतलब वो टाइम से चलते हैं, तो मतलब उसका टाइम था तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। लेकिन वहाँ नदी के पास, हुगली रिवर के पास वेट करने में भी एक अलग ही सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने वहाँ पर वेट करा और फिर उसकी टिकट हमने ले ली। उसके बाद फिर खुल गया वो ऐसा था, मतलब एक ऐसा ब्रिज बनाया था जैसे लक्ष्मण झूला, पतला पतला सा, और उसके फिर शिप स्टीमर आ गया, काफ़ी बड़ा स्टीमर था। तो मतलब उस वो आ गया और उसमें हम सब लोग चढ़ गए और बहुत से लोग जो वेंडर्स थे, हॉकर्स थे, जो अपना गांव-गांव से सामान बेचने के लिए आते हैं, वो लोग भी चढ़ गए। और उसके अंदर छोटी छोटी जैसे खाने पीने की सभी चीज़ें, अमरूद और जो भी आपको चाहिए, आइसक्रीम वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और जो भी चीज़ें होती हैं जो आप एक छोटे मोटे जर्नी में, छोटे मोटे सफ़र में आप खाते हैं, तो वो सब कुछ उसमें मिल रहा था। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया। और जो एक चीज़ मैंने देखी वहाँ पे स्पेशल, वो ये थी कि जब आप गंगा लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए गंगोत्री से और वहाँ तक पहुँचती हैं बंगाल की खाड़ी तक, तो वो जो गंगा यहाँ आप देखेंगे हरिद्वार, ऋषिकेश या उसके ऊपर आप देखेंगे तो गंगा आपको बहुत पतली, एक प्यारी, एक चंचल बालिका जैसी दिखाई देंगी। लेकिन वहाँ पर गंगा का रूप बहुत ज़्यादा विराट हो जाता है, बहुत विशाल हो जाता है। गंगा बहुत ज़्यादा, उसका कोई ओर छोर नज़र नहीं आता। तो फिर इस तरीके से थोड़ी थोड़ी शाम होने लगी थी, और शाम क्या मतलब लगभग 3 बजे होंगे, तो पूरी धूप सूरज की नदी के ऊपर पड़ रही थी, तो नदी पूरी सुनहरी दिख रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो, बहुत ही सुंदर। और उसके बाद वो हमने क्रॉस करा तो उस बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जल्दी से ये क्रॉस हो जानी चाहिए, बहुत मतलब आनंदमयी था वो। और फिर वहाँ से वो जब नदी क्रॉस हो गई तो उसके बाद फिर से हमें एक बस लेनी थी, और उस बस ने फिर हमें एक और जगह जाके रोक दिया, एक दूसरा गांव, और याद नहीं है, कुछ कक्कू कक्कू चूड़िया कुछ इस तरीके का नाम था शायद उसका। तो वहाँ से फिर हमें डायरेक्ट गंगा सागर जाने के लिए बस मिली और फिर हम गंगा सागर पहुँचे। उसके बाद वहाँ पर था भारत सेवाश्रम संघ। बहुत ज़्यादा होटल्स, बहुत ज़्यादा सुविधाएं तो मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दी, पर भारत सेवाश्रम संघ वहाँ पर एक संघ था, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ जो उस संघ के मतलब मुख्य अधिकारी थे, तो उन्होंने जब हम उनसे बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि आप मुरादाबाद से हो। तो हमने कहा कि हाँ, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि आपके एक्सेंट से, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ और उधर ही साइड के लोग इस तरह से बोलते हैं, तो फिर जान पहचान हो गई। फिर उन्होंने बताया कि वो कहाँ से हैं, कैसे क्या। और फिर उन्होंने हमें एक सजेशन दिया कि आप लोग जो है अभी घूमने चले जाओ, और आने के बाद चाय वगैरह तो आप बाहर पी लेना, लेकिन खाना मत खाना, क्योंकि यहाँ पर कितना भी आप दाल सब्जियाँ कोई आपको बता दे कि ये वेजिटेरियन है, फिर भी थोड़ा बहुत मीट का पीस वो लोग कैसे भी करके डालते हैं। छोटी छोटी बारीक चने की दाल की फॉर्म में छोटा छोटा करके वो डाल ही देते हैं कैसे भी करके। तो आप मत खाना, और यहाँ पर शुद्ध खाना बनेगा, आप वही खाना। बाकी उन्होंने कहा कि आपकी मन है आपका, आप खाना चाहते हो, अदरवाइज़ आप यहीं पे खाना, और यहाँ पे आप अच्छा खाना मिलेगा आपको। हमने कहा ठीक है, और फिर हम पहुँच गए सागर के पास। और जब मैंने पहली बार ही उस बार समुद्र को देखा था,
तो मैं बस कुछ देर के लिए देखती रह गई कि इतना बड़ा, इतनी विशाल समुद्र, इतना बड़ी वाटर बॉडी, और कितनी मर्यादा, कितनी शांति, कितना सुकून। मतलब लहरों की जो आवाज़ थी वो इतनी म्यूज़िकल थी, और इतना समुद्र की लहरें आ रही थी। तो पहले मैं टीवी पे देखती थी समुद्र को, तो मैं सोचती थी कि ये क्या हो रहा है, लोग इसमें कैसे चल पा रहे हैं, ये डूब क्यों नहीं रहे। तो फिर जब मैंने समुद्र को सामने से देखा तो मुझे समझ में आया कि वो मतलब समुद्र कितना मर्यादित होता है, इतना बड़ा होने के बाद उसकी जो लहरें हैं वो एक स्पेसिफिक जगह तक आती हैं, फिर वापस जाती हैं, फिर स्पेसिफिक जगह तक आती हैं, फिर वापस जाती हैं। तो इस तरह से इतना गहरा और इतना सब गिवर होने के बाद भी उसके वो कितना शांत है, वो कितना म्यूज़िकल है, उसकी लहरों की आवाज़ कितना सुकून देने वाली है। फिर हमने वहाँ पर चाय कॉफ़ी वगैरह की छोटी छोटी सी स्टॉल्स थी, वही वहाँ पर बनाते हैं टेम्परेरी, क्योंकि कभी भी फिर इस तरीके से तूफ़ान वगैरह वहाँ आते रहते हैं, तो इस वजह से टेम्परेरी वो भूसे वगैरह का बना हुआ वो जो छप्पर जैसा, तो उस तरह से वो चाय वाय थी। एक आध जो सेल की बनी हुई आइटम होती है, सिप्पी वगैरह की बनी हुई, उसकी दुकानें थी, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, एक एक दो तीन दुकानें। और वहीं पर रास्ते में कपिल मुनि का मंदिर भी पड़ता है। जब समुद्र जाता है तो वहाँ से भारत सेवाश्रम संघ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है समुद्र, मुश्किल से आधा किलोमीटर का रास्ता है, और उसी बीच में आपको वो छोटा सा कपिल मुनि का मंदिर भी पड़ जाता है। कपिल मुनि का मंदिर भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा या कुछ ऐसा नहीं, छोटा सा मंदिर है, प्राचीन बना हुआ। तो वहाँ पे कपिल मुनि का कोई भीड़ भी नहीं थी किसी भी तरीके की, क्योंकि वहाँ पे भीड़ होती है मकर संक्रांति पे मेला लगता है, तो उस समय वहाँ पर कोई भीड़ कुछ भी नहीं थी। बस हमने समुद्र के दर्शन करे, और उसके बाद फिर हम जब अंधेरा होने लगा तो हम वापस आ गए, और हमने वहाँ पे खाना खाया, और रात की शाम की जो आरती थी, पूजा थी मंदिर में, वो अटेंड करी। वहाँ पर बहुत सारी बंगाली महिलाएं थीं, और वो जिस तरह से वो देवी को प्रसन्न करने के लिए आवाज़ें निकालते हैं अपने मुंह के थ्रू, तो उस तरीके की आवाज़ें भी निकाल रहे थे। और जो वहाँ के पुजारी जी थे वो चाकू लेकर कुछ नृत्य जैसा भी उन्होंने करा घूम घूम कर। और फिर उन्होंने बाद में हमसे पूछा कि आपको कैसा लगा, ये हमने आपके आनंद के लिए करा था। तो हमने कहा कि भाई जैसा भी, मतलब मुझे तो थोड़ा उसे देख के डर ही लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये सब प्रैक्टिस नहीं चलती हैं, तो मुझे तो थोड़ा डर ही लगा था। लेकिन कुल मिला के बहुत सुकून देने वाला वो था सारा कुछ। जो वहाँ हवाएं चल रही थी बहुत सुंदर, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ह्यूमिडिटी है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। और लहरों की आवाज़ भी वहाँ तक आती है, तो वो भी अलग ही सुकून देती है। और मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ से कभी वापस ना आऊँ। नेक्स्ट डे सुबह हुई, सुबह भी हम वहाँ पे रुके, और सुबह उठते ही मैं वहाँ पे मतलब मॉर्निंग में देखना चाहती थी, सनसेट देखना चाहती थी, सनराइज़ देखना चाहती थी कि समुद्र से कैसा दिखता है, और वो सब मैंने देखा भी। उसके बाद मैं जल्दी उठ के समुद्र के पास चली गई, और इस तरह से सब कुछ मतलब पूरा एंजॉय करा। और अगले दिन भी हम वहीं पर रुके रात में, और फिर तीसरे दिन हम वहाँ पर 2 रात वहाँ पर रुकने के बाद तीसरे दिन हम वहाँ से चले। और वही हमें आते आते फिर कलकत्ता आते आते हमें शाम हो गई। तो ये हमारा तीसरा दिन था वहाँ पर। उसके बाद फिर हम अगले दिन गए दक्षिणेश्वरी मंदिर। अब ये दक्षिणेश्वरी मंदिर जो है ये दक्षिणेश्वर में है, वहाँ पे एक जगह है दक्षिणेश्वर, वहाँ पर ये दक्षिणेश्वरी मंदिर है। तो ये 1946 में बना था शायद, और ये 1946 या हो सकता है उससे पहले, आई थिंक 1857 में। एक थी रानी रासमणी, उनको काली माँ ने रात में दर्शन दिए थे, और उनसे उन मंदिर बनवाने के लिए कहा था। तो वहाँ पर वो मंदिर बहुत विशाल मंदिर है, और वहाँ पर काली माँ का विग्रह है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित करने वाला, और दैट इज़ फुल ऑफ एनर्जी। और वहाँ पर उसके ठीक सामने एक तरफ मंदिर है, और दूसरी तरफ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 शिवलिंग हैं। तो आई थिंक उनको इस तरह से मतलब डिनोट करा गया था शायद कि ये 12 ज्योतिर्लिंग की फॉर्म में ये 12 शिवलिंग हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हैं। और नदी के किनारे बना हुआ वो मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत विशाल। लगभग इस तरह से मंदिर है वो जैसे वृंदावन का कौन सा मंदिर वैसा हो सकता है, रंगनाथ जी का जो मंदिर है वृंदावन में, तो जैसा उसका बड़ा बड़ा सा कैंपस है, तो वैसा ही खुला खुला सा बहुत बड़ा बड़ा सा वो मंदिर था। और उसके अंदर सामने एक प्रांगण में इस तरीके के शिवलिंग, और एक तरफ देवी। तो वो हम दर्शन करें, उसमें भी लगभग हमें पूरा दिन लग गया। अब हमने श्यालदह में, क्योंकि हमारी ट्रेन थी वापस आने के लिए, हमने राजधानी यूज़ करी थी, तो वो हमें श्यालदह से मिलनी थी, तो हम वहाँ आए। और वहाँ पर भी हमने ट्रैम देखने के लिए मिले। तो ट्राम वहाँ पर जो चलते हैं, तो वो लोकल लोगों के लिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आवाज़ें बहुत करते हैं।
ऊपर वो चलते रहते हैं और नीचे की तरफ मार्केट होता है नीचे, तो वहाँ पे भी पूरी जब वो आते हैं और वहाँ से गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। और वो थोड़ी थोड़ी देरी पे वो आते रहते हैं ट्राम्स। और रिक्शा के बारे में मैंने आपको बताया, वहाँ की रिक्शाओं के बारे में। और तीसरी चीज़ वहाँ पर जो सुंदरी के पेड़ हैं, सुंदरबंस हैं, तो वहाँ पर जो ये मैंग्रोव ट्रीज़ हैं तो वो भी दिखने में बहुत अलग लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें बाहर की तरफ आ जाती हैं। वहाँ की मिट्टी, क्योंकि वो एक डेल्टा है और वहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी दलदली सी है और उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, उसकी वजह से वो पेड़ जो हैं थोड़ा बाहर बाहर की तरफ जड़ें निकल के आ जाती है, तो बहुत उभरे उभरे से दिखाई देते हैं, उनकी जड़ें बाहर रहती हैं। तो वो सुंदरबन पूरा गंगा सागर गए तो देखने के लिए मिला। और एक और बात थी जो बहुत ही कॉमन दिखाई दे रही थी सब जगह, वो ये थी कि सुंदरबन में वहाँ पे जो ब्लेजेस थे, मतलब कलकत्ता जाते हुए या फिर गंगा सागर जाते हुए जो गांव हमें देखने के लिए मिले, तो वो सारे के सारे जो गांव थे, तो वहाँ पे जो भी झोंपड़ियाँ थी बहुत ही मतलब पॉवर्टी दिखाई दे रही थी, बहुत गरीबी दिखाई दे रही थी। कच्चे घर बहुत ज़्यादा थे हमारे यहाँ। हम कहीं गाँव में जाते हैं तो जो गाँव के लोग हैं वो शहर के लोगों से भी ज़्यादा रिच दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेल्थ दिखाई देती है, वो लोग वेल्दी दिखाई देते हैं। बट वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी वहाँ दिखाई दे रही थी। और उसके जो भी जितनी भी झोंपड़ियाँ थी, तो उनके पास ना एक पॉन्ड होता था, मतलब एक मछली का तालाब होता था। और जब हम किसी होटल में जाते थे तो वहाँ फ़िश टैंक भी ज़रूर होता था, तो यानी कि वो मछलियाँ हमें हर जगह देखने के लिए मिल रही थी, हम जहाँ भी जा रहे थे। तो ये सब देखने के लिए मिला। और पॉवर्टी तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। और बहुत ज़्यादा भीड़, कहीं भी जाओ आप बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग दिखाई देते थे, बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी दिखाई देती थी। और स्पेशली कोलकाता से भी ज़्यादा वहाँ के आसपास के गांव और शहरों में, तो ऐसा लगता है कि अगर कोलकाता को वेस्ट बंगाल से निकाल दिया जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा गरीबी दिखाई देगी। कोलकाता की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी हैं, उसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। वहाँ पर देखने के लिए वो एक ऐतिहासिक शहर है और वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, तो इसीलिए वो वहाँ की शान है, वहाँ की सुंदरता है, वहाँ का प्राइड है। तो ये एक्सपीरियंस था। और नेक्स्ट डे जब हम शेल्दर स्टेशन से आए तो वहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग शाम को 5 बजे थी और इस बार हमें दिल्ली आना था। तो वो ट्रेन हमें, सबसे पहले जब हम वापस आए थे तो ट्रेन के 3 या 4 स्टॉप थे मुश्किल से, और एक तो था धनबाद यानी कि झारखंड। उसके बाद फिर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि बिहार में हम गया था या फिर छपरा था, इन दोनों में से कुछ एक। और उसके बाद फिर कानपुर, और कानपुर के बाद फिर सीधे हम आ गए थे फिर दिल्ली। तो ये सब ट्रेन सुबह ही आ गई थी, सुबह 5:30-6 बजे, और 12-13 घंटे में हम दिल्ली आ गए थे। और जाते समय हम जिस ट्रेन से गए थे तो उसमें लगभग डबल टाइम लगा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मेरा मन था कि मैं, वैसे तो लोग जाते हैं और जाते ही रहते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपको बताऊं तो अपना भी मुझे अच्छा लगा और किसी की हेल्प भी हो जाती है। जो लोग जाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प भी हो जाती है कि वो कहीं जाएंगे तो कैसा वो उनको लगेगा, या फिर वो किस तरह से मतलब मैनेज कर सकते हैं ऐसी जगहों पे।